डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा के चैनल अवेकनिंग बाय डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। रामायण में कहा गया है कि सकल पदारथ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अर्थात जो मनुष्य जीवन में कर्म से विमुख रहते हैं उनके लिए इस संसार में वो तमाम सांसारिक सुख प्राप्त नहीं हो पाते जिनके वे हकदार हो सकते हैं। अर्थात हर मनुष्य को अपने जीवन में कर्म करना आवश्यक है। कर्म का फल भी दो स्थितियों से प्राप्त होता है। एक पूर्व जन्म के कर्म अर्थात प्रारब्ध, और एक वर्तमान के कर्म यानी जो हम इस जीवन में कर रहे हैं। इन दोनों कर्मों को मिलाकर ही भाग्य का निर्धारण होता है। कई बार आप देखते हैं कि मनुष्य इस जीवन में उतने श्रेष्ठ कर्म नहीं कर रहा, फिर भी उसके लिए तमाम सांसारिक सुख उपलब्ध हैं। इसका कारण यह है कि उसका प्रारब्ध बहुत श्रेष्ठ रहा है। पूर्व जन्म में उसके कर्म इतने श्रेष्ठ रहे कि वह इस जन्म में उन तमाम कर्मों का आनंद ले रहा है, और इस जन्म में जो वो कर्म से विमुख हो रहा है या जो कर्म वो धर्म के विपरीत कर रहा है उसके प्रतिफल उसको अगले जन्म में प्राप्त होगा। लेकिन इस जन्म में अगर प्रारब्ध श्रेष्ठ है और वर्तमान के कर्म भी आपके अत्यंत श्रेष्ठ हैं तो आप सांसारिक सुखों को प्राप्त करते हैं। इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में आज हम दो ऐसी शक्तियों के बारे में बात करेंगे जो हमारे जीवन को कामयाबी के उच्च शिखर पर ले जाती हैं। इन दोनों शक्तियों का नाम है शक्ति और आत्मविश्वास। ये दोनों ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ दिशा देने का काम करती हैं। यदि इनका सही तरीके से हम उपयोग करते हैं तो हम जीवन के हर संघर्ष को सहजता से जीत सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उनमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। शक्ति का अर्थ केवल शारीरिक बल से नहीं है। शक्ति का वास्तविक अर्थ है आंतरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और आत्मिक शक्ति। जब हम कहते हैं शक्ति तो हमारा आशय उस अदृश्य ऊर्जा से होता है जो हमें हर चुनौती का सामना करने की क्षमता प्रदान करती है। यह शक्ति एक ऐसी ऊर्जावान प्रवृत्ति है जो हमें हमारी सीमाओं से परे जाकर नया करने का प्रेरित करती है। यानी हम जीवन में नवीन और श्रेष्ठ कर्म करें, ऐसी क्षमता हमें ये शक्ति ही प्रदान करती है। और ये शक्ति कहीं और नहीं है बल्कि आप सभी के अंदर विद्यमान रहती है, लेकिन हमें इसे सिर्फ पहचानने की, जानने की और समझने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि आपका परमात्मा आपके भीतर है। उस शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं तो हम आत्मविश्वास से ओतप्रोत हो जाते हैं। इस आंतरिक ऊर्जा और आत्मविश्वास के मिश्रण से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उससे हम संसार के समस्त दुखों, समाज संघर्षों और समस्त विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास का मतलब है अपने आप पर विश्वास रखना, अपनी क्षमताओं का सम्मान करना और अपने निर्णयों पर टिके रहना। आत्मविश्वास वह आधार है
जिस पर हम पूरी जिंदगी की नींव रखते हैं। जब हमें अपनी शक्ति और क्षमता का एहसास होता है तो हमारा आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता जाता है। आत्मविश्वास और शक्ति एक दूसरे से जुड़ी हुई शक्तियां हैं, ताकतें हैं, श्रेष्ठ गुण हैं। यदि हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं तो आत्मविश्वास अपने आप हमारे जीवन में समाहित हो जाता है और हमारे अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का समावेश कर देता है। जब हमें आत्मविश्वास होता है तो हमारी शक्ति भी अधिक प्रबल हो जाती है। यदि कोई विद्यार्थी अपनी अच्छी पढ़ाई करता है तो जब वह परीक्षा में बैठता है तो उसके अंदर ज्ञान के साथ साथ आत्मविश्वास भी होता है, जिससे वह अपनी परीक्षा श्रेष्ठ भाव से और पूरे मनोभाव से पूरा ध्यान केंद्रित करके देता है, जिससे उसके निश्चित रूप से अंक आने की संभावना, श्रेष्ठ अंक आने की संभावना अत्यधिक प्रबल हो जाती है। यही बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। शक्ति और आत्मविश्वास से कोई भी संघर्ष हम बहुत आसानी से जीत सकते हैं। किसी भी लड़ाई को हम बड़ी कामयाबी से विजयश्री प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य के भीतर शक्ति का अद्भुत भंडार है। बस केवल उसे उस शक्ति को पहचानने के लिए, उस शक्ति को जानने के लिए, उस शक्ति को समझने के लिए, उस शक्ति का कैसे वो श्रेष्ठ उपयोग करे, यह मार्ग तय करना ही उसकी विजयश्री की ओर प्रखर करता है। परंतु जब हमें इस शक्ति का एहसास नहीं होता तब हम इसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। और जैसे एक लोहा गर्म होने पर अपना आकार बदलता है, वैसे ही हमारी शक्ति तब तक जागृत नहीं हो पाती जब तक हम आत्मविश्वास से अपने भीतर के डर और संकोच को मिटा न दें, उसे खत्म न कर दें। इस संदर्भ में कुछ बिंदु ध्यान देने योग्य हैं जो हमारे आत्मविश्वास और शक्ति को प्रखर बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, जिनके आधार पर इन शक्तियों का निर्धारण होता है। सबसे पहला है आत्म संवाद। आत्म संवाद का अर्थ होता है स्वयं से बातचीत। हमें खुद से संवाद करना चाहिए। हमारे विचार और शब्द हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। जब हम खुद से सकारात्मक बातें करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है, और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो हमारे अंदर कामयाबी की जो प्राप्त होने की प्रतिशत है वह भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है। दूसरा बिंदु है सकारात्मकता। जब लोग सकारात्मक सोचते हैं और अपनी भीतर की शक्ति को निखारते हैं तब हम इसे सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना कहते हैं। जीवन की कठिनाइयों को सकारात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से आसानी से जीता जा सकता है, मिटाया जा सकता है, उन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। यानी अगर हम अपनी सोच पॉजिटिव रखते हैं तो हम जीवन के सही मार्ग पर चल पाते हैं। धर्म के अनुरूप सकारात्मक सोच धारण करके हम एक श्रेष्ठ जीवन यापन कर पाते हैं, जीवन बिता पाते हैं। इसके साथ ही तीसरा बिंदु है साधना। शक्ति और आत्मविश्वास की वृद्धि के लिए नियमित रूप से साधना आवश्यक है। साधना का अर्थ होता है जैसे ध्यान, प्राणायाम और योग, जिनसे न केवल शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है और हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। इसलिए साधना का मनुष्य जीवन में अत्यधिक
महत्वपूर्ण स्थान है। यदि हम अपने भीतर की छिपी शक्ति को पहचान लें और उसे आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में उतारें, तो कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। हर स्थान पर विजयश्री हमारे कदम चूमेगी, हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और सफलता हमारे साथ साथ चलेगी। हमें खुद पर विश्वास रखना सीखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति से हम विश्वास के सहारे बाहर निकल सकते हैं, किसी भी संघर्ष को जीत सकते हैं, जीवन की किसी भी लड़ाई पर आगे बढ़ सकते हैं, उस लड़ाई पर विजयश्री प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम अपनी शक्तियों का सही उपयोग कर लेना सीख जाते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास निरंतर प्रगाढ़ होता जाता है। सच्चा आत्मविश्वास तभी उत्पन्न होता है जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारे भीतर अपार शक्ति समाहित है। किसी भी स्थिति में सफलता प्राप्त करने के लिए हम सक्षम हैं। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। हम सकारात्मक सोच, आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को अपनाकर अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं, धर्म के अनुरूप ले जा सकते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति अगर आज के इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान में रखकर जीवन में आगे बढ़ता है, तो निश्चित रूप से मेरा दावा है कि कामयाबी उसके कदम चूमेगी। जीवन की किसी लड़ाई में उसे हार का सामना नहीं करना होगा। आज का यह वीडियो, यह प्रवचन, यह सत्संग अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।